गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम अपने इस वीडियो में अनंत लंबाई के एक समान धन आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। सबसे पहले हम चित्र को देखते हैं। यह एक समान धन आवेशित चालक तार है जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इस तार के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। इस बिंदु P पर वेक्टर E का डायरेक्शन और एक छोटे से पृष्ठ का डायरेक्शन dA का क्षेत्रफल dA की दिशा एक ही है, इसलिए दोनों एक ही दिशा में होने के कारण इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। अगर हम सपाट पृष्ठ की बात करते हैं तो सपाट पृष्ठों पर डायरेक्शन E की दिशा इधर होगी और क्षेत्रफल dA की दिशा एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। यदि हम चित्र का वर्णन करते हैं तो लिखेंगे, माना अनंत लंबाई का कोई आवेशित तार है। इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके चारों ओर गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E, क्योंकि यह dA जो क्षेत्रफल है बहुत छोटा है, इसलिए उसके लिए जो है d फाई E लिखा गया है। वैद्युत फ्लक्स d फाई E इक्वल टू वेक्टर d इंटू वेक्टर dA। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम कराते हैं तो E dA cos थीटा हो जाता है, क्योंकि वेक्टर में हम लोग पढ़े हैं और E और D का डायरेक्शन एक होने के कारण इनके बीच का कोण 0 डिग्री है, इसलिए cos 0 अंश का मान 1 होता है और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो d फाई इक्वल टू E dA आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का अगर हम निकालें तो छोटे छोटे पृष्ठों को मिलाकर जब एक बड़े पृष्ठ की बात करते हैं तो वहां हम इंटीग्रेशन लेते हैं अर्थात समाकलन करते हैं उसका, तो d फाई E बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर dE इंटू वेक्टर dA, अर्थात A के सापेक्ष होगा, E बाहर आ जाएगा तो फाई E बराबर हो जाएगा dA, और dA जो है गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, अर्थात गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार होने के कारण बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH। चूंकि गॉसियन पृष्ठ की लंबाई यहाँ लिख सकते हैं, गॉसियन पृष्ठ की लंबाई L है। अब L उसमें बेलन के वक्र पृष्ठ में H की हम बात करते हैं और H के स्थान पर यहाँ हम L माने हैं, इसलिए इसकी का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई RL, अर्थात इसके जगह पर हम 2 पाई RL लिखेंगे, तब इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा फाई E बराबर E इंटू 2 पाई RL। यदि हम सपाट पृष्ठों की बात करें तो d फाई E बराबर होगा EA cos 90 का मान 0 होगा, इसलिए d फाई E इक्वल टू यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। गॉस का प्रमेय कहता है कि फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और यदि यह तार जो है बेलनाकार है, अनंत लंबाई का है, और तो अगर लंबाई इसकी अनंत है इस तार की, तो इसका रेखीय पृष्ठ घनत्व होगा और वह रेखीय पृष्ठ घनत्व को हम लेमडा से नोट करते हैं। लेमडा बराबर होगा Q अपान L। यहाँ से Q का यदि मान निकालें तो Q बराबर हो जाएगा लेमडा L, और यही Q का मान फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट में रख दें तो हमें मिल जाएगा फाई E बराबर लेमडा L अपान एप्सिलॉन नॉट।
अब बात करते हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 को अगर हम हल करें, यदि समीकरण 2 तथा 3 से अगर दोनों तुलना करें, ध्यान से देखें, 2 और 3 को अगर हम ध्यान से देखें तो फाई ई बराबर है, अर्थात यहाँ हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से एल कैंसिल कर दें तो ई बराबर होगा 1 अपॉन 2 पाई आर लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसी को हम सही रूप में लिखें 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर, यदि इसमें हम 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें तो 1 अपॉन 2 से गुणा करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो लेमडा हो जाएगा अपॉन आर। यह जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। अगले टॉपिक का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।